बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, कुरान पाक हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करदा अल्लाह पाक का एक ऐसा जिंदा मोज़ा है जिसके कमालात न सिर्फ माजी में होते रहे हैं बल्कि इसके मोज़ात आज के ज़माने में भी जारी हैं और आने वाले ज़माने में भी कुरान के मोज़ात ज़ाहिर होते रहेंगे। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया है और बेशक हम खुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं। दोस्तों, अल्लाह का ये वादा किस तरह से सच्चा साबित हुआ। रूस में जहां मजहब को जिंदगी से निकाल दिया गया था और किसी मजहब को मानने की इजाजत नहीं दी गई, वहां के लोगों का ये मानना था, वहां की हुकूमत का ये मानना था कि कोई खुदा नहीं है, ये जमीन अपने आप ही बन गई है। वहां कुरान मजीद पर भी पाबंदी लगाई गई। अगर किसी के घर में कुरान मिलता था तो उसे सरेआम जान से मार दिया जाता था। दोस्तों, जब रूस में ये सब चल रहा था तो उन दिनों एक मुसलमान अफसर रूस के शहर मॉस्को में ट्रेनिंग के लिए आया और ये तमाम बातें उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाते हैं। वो कहते हैं कि जुमे के दिन मैंने अपने दोस्तों से कहा, चलो जुमा पढ़ने की तैयारी करते हैं। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि यहाँ मस्जिदों को बाकायदा तौर पर गोदामों में तब्दील कर दिया गया है और सिर्फ 2 मस्जिदें ही इस शहर में मौजूद हैं जो कभी खुली और कभी बंद होती हैं। उस अफसर का कहना है कि मैंने अपने दोस्तों से कहा कि आप मुझे मस्जिद का पता बता दें, मैं खुद वहां जाकर जुमा की नमाज अदा कर लूंगा। मैंने अपने दोस्तों से पता मालूम करने के बाद मस्जिद को ढूंढना शुरू किया और बड़ी मुश्किल से जब मैं मस्जिद पहुंच पाया तो मैंने देखा कि मस्जिद बंद है और उस पर ताला लगा हुआ था। वहां मौजूदा लोगों से पूछने पर मुझे मालूम हुआ कि मस्जिद के बराबर में ही रहने वाले एक शख्स के पास मस्जिद की चाबी है। मैंने जाकर उस आदमी से बोला, मस्जिद का दरवाजा खोल दे, मैंने नमाज अदा करनी है। उसने कहा, मैं दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन अगर उसका कोई नुकसान पहुंचा तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, मैं नहीं। मैंने कहा, देखिए जनाब, मैं अपने मुल्क में भी मुसलमान था और रूस के शहर में भी मुसलमान ही हूँ। मैं अपने शहर में भी नमाज अदा करता था और रूस के शहर मॉस्को में भी नमाज अदा करना चाहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने मेरी इस बात पर मस्जिद का दरवाजा खोल दिया और मैं अंदर गया तो मस्जिद का माहौल बहुत खराब था। मैंने जल्दी जल्दी सफाई की और मस्जिद की हालत अच्छी करने की कोशिश की। तमाम काम से फारिग होने के बाद मैंने बुलंद आवाज से अजान दी। मेरी अजान की आवाज को सुनना था कि बूढ़े, मर्द, बच्चे, जवान मस्जिद के दरवाजे पर आकर जमा हो गए और कहने लगे कि ये कौन है जिसने मौत को आवाज दी है। लेकिन डर के मारे कोई मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हुआ। अब मैं अकेला था तो इसलिए मैंने जुमा की नमाज की बजाय जोहर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया। जब मैं निकलने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं नमाज अदा करके नहीं बल्कि दुनिया का कोई अनोखा काम करके बाहर आया हूँ। मैंने चाबी उस मस्जिद के मतवल्ली के हवाले की और वापस आने लगा। जब मैं रास्ते से गुजर रहा था तो अचानक एक बच्चा मेरे पास आया और कहने लगा, हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारे घर चाय पीने के लिए आए। मैंने पहले तो इनकार किया, लेकिन वो बच्चा इस लहजे में कह रहा था कि मैं इनकार न कर सका। वो बहुत ही मासूमियत के लहजे में मुझसे कह रहा था। मैं उसके साथ साथ उसके घर चला गया और मैंने वहां पहुंचकर देखा तो उसके घर में अच्छे अच्छे पकवान बने हुए थे और उन्होंने मेरा खूब अच्छे से इस्तकबाल किया। मुझे खाना खिलाया और चाय भी पिलाई। मैं चाय पी रहा था कि एक बच्चा जो मेरे पास बैठा था, मैंने उससे पूछा कि आपको कुरान मजीद पढ़ना आता है? उस बच्चे ने कहा, जी हाँ बिल्कुल, कुरान पाक हम सबको पढ़ना आता है। मैंने अपने पास से कुरान पाक का एक छोटा नुस्खा निकाला और कहा कि पढ़कर सुनाओ। उस कागज पर क्या लिखा है? बच्चे ने कुरान को देखा और फिर मुझे देखा और फिर दोबारा कुरान को देखना शुरू कर दिया और अपने वालिदैन की तरफ मासूमियत से देखने लगा। मैंने सोचा शायद इसको कुरान पढ़ना नहीं आता। अभी मैंने उसको कुरान पाक सिखाने के लिए कुरान की एक आयत पर उंगली रखकर पढ़ना शुरू ही किया था कि इतने में वो बच्चा उस आयत को खूबसूरत अंदाज में पढ़ने लगा और वो भी कुरान की तरफ देखे बगैर। मुझे बड़ी हैरत का झटका लगा और मैं सोचने लगा, ये तो कुरान पाक को देखे बगैर ही पढ़ने लगा। मैंने फौरन उसके वालिद से पूछा कि हजरत ये क्या मामला है? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, दरअसल हमारे घर में कुरान पाक मौजूद नहीं है और हमारे इस बच्चे ने कुरान को आज तक देखा तक नहीं है। अगर किसी के पास कुरान पाक की एक आयत का टुकड़ा भी मिल जाए तो इसके तमाम खानदान को सख्त सजा दी जाती है और इसी वजह से हम कुरान पाक घरों में नहीं रख सकते। तो मैंने पूछा कि इस बच्चे को कुरान पाक पढ़ना किसने सिखाया और कैसे सिखाया, क्योंकि कुरान पाक तो किसी के पास मौजूद नहीं है। मेरी इस बात पर उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास कुरान के हाफिज हैं, कोई दर्जी है, कोई दुकानदार है, कोई सब्जी वाला है और कोई किसान है।
हम उनके पास अपने बच्चों को भेज देते हैं और मेहनत मजदूरी के बहाने आने जाने वाले ये बच्चे अहले इल्म से कुरान पाक सीखते हैं और उसको याद करते हैं। एक वक्त आता है कि वो मुकम्मल हाफिज कुरान बनते हैं, क्योंकि किसी के पास कुरान का कोई नुस्खा मौजूद नहीं है, इसलिए हमारे बच्चे कुरान को देखकर नहीं पढ़ते। इस वक्त हमारी गली में आप देख रहे हैं कि ये जितने बच्चे मौजूद हैं इसमें ज्यादातर अच्छे हाफिज कुरान हैं। यही वजह है कि जब आपने मेरे बेटे के सामने कुरान मजीद रखा तो वो पढ़ ना सका, मगर जैसे ही आपने खुद पढ़ना शुरू किया तो उसने भी आगे फिर पढ़ना शुरू कर दिया, और अगर इससे ना रोकते तो शायद ये कुरान मजीद मुकम्मल भी सुना देता। उस नौजवान ने बताया कि मैंने कुरान पाक के एक नहीं हजारों मोजज़े देखे हैं। जब हुकूमत ने कुरान पर पाबंदी लगा दी तो माशरे में हर एक बच्चा, बूढ़ा, मर्द सब हाफिज कुरान बन गए। उस अफसर का कहना है कि जब मैं घर से बाहर निकला तो मैंने कई बच्चों को देखा और मैंने उनसे कुरान सुनने की फरमाइश की तो सबने कुरान पाक सुना दिया, और मैं दिल ही दिल में कहने लगा कि तुमने कुरान रखने पर तो पाबंदी लगा दी, लेकिन जो कुरान सीने में महफूज है उस पर तुम किस तरह पाबंदी लगा सकोगे। तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह पाक के इस इरशाद का क्या मतलब है कि बेशक ये कुरान हमने नाजिल किया है और बेशक हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जितने भी गैर मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाए जाते हैं, जहाँ पर कुरान पाक की बेहुरमती की जाती है, मुसलमानों को मसाजिद में नमाज पढ़ने से रोका जाता है, तो अल्लाह ताला उन मुसलमानों के दिलों के अंदर दीन इस्लाम की मोहब्बत को उसी तरह से बढ़ा देता है। रशिया में जहाँ पर कुरान पढ़ने, कुरान को घर में रखने और मसाजिद में नमाज अदा करने से मना किया गया, तो वहीं अल्लाह ने उनके दिलों में कुरान पाक की मोहब्बत को ऐसा जगाया कि उनके सीनों के अंदर कुरान पाक को महफूज कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि बेशक कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद अपने सर लिया है। कुरान पाक वो पाक किताब है कि जिसको नुकसान पहुंचाने के लिए, जिसके नुस्खों की बेहुरमती करने के लिए गैर मुस्लिमों ने हर हरबा इस्तेमाल किया। किसी ने नजरे आतिश किया तो किसी ने कुछ और किया, लेकिन ये अल्लाह ताला की वाहिद और यकता ज़ात है कि जो इसकी हर तरह से हिफाजत करती है। और दोस्तों, यकीनन ये सब जानने के बाद आपकी ज़ुबान से भी सुबहान अल्लाह निकलेगा कि जिस तरह से रशिया के अंदर कुरान पाक पर पाबंदी लगाई गई तो अल्लाह ने वहाँ के बच्चे, बूढ़े, सभी लोगों के दिलों के अंदर, सभी लोगों के सीनों के अंदर कुरान पाक को महफूज फरमा दिया, और तकरीबन सभी लोग कुरान पाक के हाफिज बनते जा रहे हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कुरान पाक और दीन इस्लाम से मोहब्बत का ये जज्बा हमारे दिलों में भी जगा दे और हमें भी उस नेक रास्ते पर चला दे जिसे उसने पसंद फरमाया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के मुताल्लिक कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।